इंसान बड़ी ज़हीन मखलूक है, जानवर ज़हीन नहीं है ना, लिहाजा उनको उनकी जो नेचर है वो उससे हटते ही नहीं, वो खोपड़ी गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं करते ना, वो खोपड़ी गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं करते, तो वो अपनी नेचर पे चलते चले जाते हैं। इंसान को अल्लाह ने इतनी जहानत दी है, ये सोच सोच के फितरत से कभी अच्छे यानी अच्छे काम भी करता है तो उल्टे काम भी करता है ये। तो इसलिए अल्लाह ने इंसान को उसकी नेचर पे रखने के लिए कुरान नाजिल किया, सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और बता दिया कि आप जो तालीमात लेकर आए हैं जिसका नाम इस्लाम है, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नासा अलैहा, ये वो नेचर है जिस पे मैंने इंसानों को पैदा किया है। आपको पता है नेचर कभी भी चेंज नहीं होती। अगर नेचर में चेंजिंग मुमकिन होती तो डॉक्टर कहते कि हम सदियों पहले रोटी खाया करते थे, अब नेचर चेंज हो गई है, बर्गर पे सेट हो जाओ। हम सदियों पहले अनाज गल्ला खाया करते थे दांतों से चबा के, अब साइंस ने तरक्की कर ली, अब दांतों से चबाने की जरूरत नहीं है, ग्राइंडर मशीनें आ गई हैं, क्या चिलगोजे चबा चबा के खा रहे हो, ग्राइंडर मशीन में डालो, पाउडर बनाओ, इस तरह से पी लो। डॉक्टर कहते कि नहीं कहते? लेकिन डॉक्टर अब भी क्या कहते हैं, दांत दिए कुदरत ने चबाने के लिए, तो आपको सिर्फ ये दांत चबा चबा के बातें करने के लिए नहीं है। कुछ लोग बातें बड़ी चबा चबा के कर रहे होते हैं, हालांकि दांत बातें चबाने के लिए नहीं है, रोटी चबाने के लिए। रोटी नहीं चबाई जा रही होती, उनसे टाइम नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं ना, सारे हकीम डॉक्टर, भाई खाना खूब चबा के खाओ, फल खाओ, फलों के जूस मत पियो। चबा के खाने का जब प्रोसेस होगा दांतों से, पूरा सेटअप अल्लाह ने बनाया हुआ है। आज साइंस ने तरक्की कर ली। पहले जमाने में लोग भागते थे, दौड़ते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, अब सारे काम उंगलियों के इशारे पर होते हैं। एक लैपटॉप में आप तलाकें लिख के भी लोग इसी तरह भेज रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए। पहले जाते थे, सालों से झगड़ा फड्डा, उसके बाद अब यहीं से SMS पे। अब कोई काम नहीं करना पड़ रहा, निकाह ऑनलाइन हो रहे हैं, निकाह ऑनलाइन हो रहे हैं। तो सारा दिन दफ्तरों में आप जाके बैठे। क्या हमारी नेचर इस तरक्की से मुतासिर हुई है भाई? हमारी नेचर ने कहा हो कि अब भाई ऐसा हो गया कि अब चूंकि वो दौर गया भागने दौड़ने वजन उठाने वाला, अब चूंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, अब हमें क्या करना है कि अब चूंकि कंप्यूटराइज दौर है और सब कुछ सिस्टम जो है ऑटोमेटिक सिस्टम है, लिहाजा अब इंसान को हिलने जुलने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, बीमारियां आ क्यों रही हैं? हिलना पड़ेगा। अब आपको आर्टिफिशियल हिलना पड़ेगा। पहले आप ईंटें उठा उठा के ऊपर लेकर जाते थे, अब वेट उठा उठा के वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी आपको। पहले शेर पीछे भागता था, आप तकड़ तकड़ आगे, अब शेर नहीं भाग रहा, आप महफूज हो गए हैं, तो अब आपको जॉगिंग खुद ही कोई नहीं भाग रहा, आप भागे आप, क्योंकि आप साइंस ने तरक्की कर ली है, आपकी नेचर चेंज नहीं है। अपने आप को सेहतमंद रखने के आज भी वही उसूल हैं जो 4000 साल पहले थे, और इस्लाम तो 1400 साल पहले की बात कर रहा है, वो तो 4000 साल पहले जा ही नहीं रहा। तो खूब समझ लें, जैसे मेरी और आपकी नेचर सेहत के बारे में चेंज नहीं हो सकती। ऑर्गेनिक चीजें, कल हम अमेरिका में यही एक मार्केट में गए, ऑर्गेनिक फूड पे अलग इतनी महंगी उसकी प्राइस थे। अरे भाई, ऑर्गेनिक की महंगी क्यों है? आपने जो एक यूरिया खाद इजाद की है वो तो साइंसी इजाद है, उसकी तो प्रोडक्ट बहुत खानदानी होनी चाहिए। क्या ख्याल है? ना ना ना, वो गोबर का जो पौधा है ना, जो वंस अपॉन अ टाइम गाय का गोबर, उसका ऑल्टरनेट अभी तक नहीं। हमारे दोस्त ना कल वहां ह्यूस्टन में मुझे अपने मुर्गियों का वो दिखा रहे हैं, ये पॉलिश मुर्गी और ये स्वीडन की मुर्गी और फलानी मुर्गी और ढिमकानी मुर्गी। मैंने कहा कभी हमारे मुर्गे से इसका टाकरा हो गया ना, चीर फाड़ देगा। मैंने कहा ये सारी क्रॉस ब्रीडिंग है। मैंने कहा इन मुर्गियों में ममता खत्म हो गई, कमबख्त अंडे देके बैठती नहीं है उसके ऊपर। ये मुर्गियां हैं बड़ी डिसेंट खूबसूरत। हमारी देसी मुर्गियां देखी होंगी ना, मुल्तान खानेवाल और ये सिंध की, मैंने तो पाली है ना। अंडा देके रोजाना चेक करती है किधर गया, किसी ने उठाया तो नहीं अंडा, और ऐसे बैठती उन अंडों पे, चूजे निकालती हैं, फिर बिल्लियों से लड़ती हैं, फिर हर एक से लड़ती है। मां की ममता है उन मुर्गियों में। मैंने कहा ये मुर्गी पढ़ी लिखी मुर्गियां कह सकते हो आप इनको, देखने में बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी और तमीज वाली। हमारी तमीज वाली नहीं होती, हाँ ऐसे बगैर, लेकिन फितरत के करीब ये मुर्गी है, वो मुर्गी है जो हमारी है, हमारी मुर्गी है। हमारे मुर्गे को देखो कैसा सर उठा के जीता है,
और दूसरा मुर्गा आ जाए। मैंने तो एक वाकया बताया ना, हमारा मुर्गा, उसमें काफी सारी मुर्गियां घर में रखी हुई, तो भाई इतनी सारी तुझे दी हुई है मुर्गियां, बस काफी हैं। वो कमबख्त अड़ोस पड़ोस की मुर्गियों के चक्कर में निकल जाता था। एक दिन किसी ने चोरी करके भाग गया वो। मैंने कहा इस कमबख्त की जो बदनजरी करता है ना, बदनजरी, उसकी यही सजा होनी चाहिए। खैर वो पकड़ा गया फिर। तो देसी का ऑल्टरनेट नहीं है भाई, नेचर का ऑल्टरनेट नहीं है। तो देखो इंसान की जो नेचर है ना, उसकी दो किस्में हैं। एक तो आपकी मादी फितरत, आपकी बॉडी। सारी दुनिया के सारे साइंसदान, सारे डॉक्टर मुत्तफिक है भाई, सेहत के वही उसूल हैं जो सदियों पहले थे, उसमें जरा भी चेंजिंग नहीं हुई है, वही उसूल है। तो इंसान की एक रूहानी जिंदगी भी है। इंसान को खुशी के लिए सिर्फ ये काफी नहीं है, इंसान को अच्छी लाइफ, खुशी वाली लाइफ गुजारने के लिए कि उसकी रोटी अच्छी मिल रही हो, उसकी खुराक अच्छी हो, उसके पास पैसा हो, बल्कि इंसान की एक जिंदगी का एक और पहलू है। देखो मैं मिसाल से बात समझाता हूं। आप चींटी को उसके परिवार से अलग कर दो, खानदान से, उसकी मौत है 100%, वो नहीं जिंदा रहती। भाई क्यों मौत है? आप सारी सहूलतें उसको मुयसर करो। चींटी को रोजाना मकोड़े लाके आप पकड़ाया करो, रोजाना उसकी सारी सहूलतें पूरी करो। ना 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 ना, क्यों? चींटी को अल्लाह ने एक खानदान दिया है, वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। शहद की मक्खी को उस ग्रुप से आप अलग कर दो जो अल्लाह ने उसके लिए बनाया है। मलका मक्खी होती है, मजदूर मक्खियां होती हैं, वगैरह वगैरह, पूरा एक सेटअप है, उसको अलग कर दो, उसकी मौत है, चाहे सारी सहूलतें आप उसको दे दो। देखो इंसान की भी एक रूहानी जिंदगी है। इंसान को रिलेशन की, इंसान तन्हा पैदा नहीं हुआ, अकेला पैदा, बोलो ना, नहीं हुआ। इंसान के दिल में एक नफरत करने वाला, एक इंसान के सीने में एक नफरत करने वाला दिल भी है और मोहब्बत करने वाला दिल भी है। इसे मोहब्बतें चाहिए, इसे लोगों की मोहब्बत चाहिए, इसको रिलेशन चाहिए। तभी तो कुरान कहता है हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा। अल्लाह ने एक पानी से इंसान को बनाया, उसे ददियाल ननियाल खानदान दिया और ससुराल वाला खानदान दिया। दो खानदानों में इंसान पैदा हुआ है। इंसान की नेचर इंडिविजुअल लाइफ गुजारना नहीं है। इंडिविजुअलिज्म ये इंसान की नेचर के खिलाफ है। इंसान फैमिली में, खानदानों में, रिलेशन में पैदा होता है। वफसीलती हिल्लती तुवीही, वही रिलेशन, वही खानदान इसको ठिकाना देता है, उसी खानदान, उसी परिवार, उसी जो है ना फैमिली में वो बड़ा होता है, उसी में उसकी मौत वाक़ई होती है। जिसको ये खानदान मिले और ये रिलेशन मिले, उसकी जिंदगी नेचर के मुताबिक होगी, चाहे वो झोपड़ी में वक्त गुजार रहा हो। और जिससे ये खानदान छिन जाए, उसकी जिंदगी नेचर के मुताबिक नहीं है, चाहे वो अमेरिका में मैरीलैंड के किसी पोश एरिया में टाइम गुजार रहा हो। आप लोग भी बोलोगे मुस्ताफ बस कर दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये नेचर से बगावत है, इसमें सुकून हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। अब साइंस कितनी तरक्की कर ले, ये नहीं हो सकता कि आपको खानदान नहीं चाहिए, ये नामुमकिन है। उसका ऑल्टरनेट, दोस्त ऑल्टरनेट है ही नहीं। देखो मादा परस जिंदगी में पता है क्या होता है? रिलेशन होते हैं, रिलेशन होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल। समझ रहे हो? मादा परस्ती में जब आप जाओगे, मजहब से जब आप बगावत करोगे, मेरी तरफ तवज्जो रहे सब लोगों की, जब आप मजहब से बगावत करोगे, इस्लाम को फॉलो नहीं करोगे, तो फितरत से लड़ाई हो गई कि नहीं हो गई? जब फितरत से लड़ाई होगी तो आपकी जिंदगी में असर क्या आएगा? सबसे पहले फितरत आपसे इंतकाम लेगी कि आपका रिलेशन, आपके ताल्लुकात आपसे छीन लेगी। तो अब, और ताल्लुक के बगैर रहना मुमकिन नहीं है। तो जब ताल्लुकात और रिलेशन आपसे छीनेगी तो फिर आर्टिफिशियल रिलेशन आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। आप कहोगे जमशेद मेरा जिगरी दोस्त है, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, लेकिन एक प्याली चाय भी अपने खर्चे पे इसको नहीं पिलाऊंगा मैं। जमशेद कहेगा सत्तार मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन बर्गर भी अगर तू खाएगा तो किसके खर्चे पे? अपने खर्चे। सबसे बड़ा रिलेशन तो मां और बाप का होता है ना। उनका मुकद्दर जब ओल्ड हाउस है तो फिर क्या रह गया यार रिलेशन? जमशेद आप बाप से बड़ा थोड़ी है। क्या ख्याल है भाई? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात?
बाप और मां से बड़ा कौन सा रिश्ता है यार? जब बुढ़ापे में उनका मुकद्दर ओल्ड हाउस है तो रिलेशन तो गया, कराची में कहते हैं तेल लेने गया रिलेशन। फिर कहना हम रिलेशन पे बिलीव करते हैं, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। कोई अच्छे नहीं है, आप टाइम पास करने के लिए, जैसे आपके साथ जहाज में कोई बंदा बैठा होता है टाइम पास करने के लिए हेलो हाय कर लेता है आदमी, लेकिन अगर कोई खतरा हो तो सबसे पहले उसको खिड़की से बाहर निकाल के फेंकता है कि यार मैं पहले बचूं, ये बाद में जाए। तो इस्लाम इज द नेम ऑफ रिलेशन। इस्लाम किसका नाम है? पायदार रिलेशन, जिसमें आप दूसरे के लिए कुर्बानी देते हो, इस रिलेशन पे इस्लाम बिलीव करता है। और इस रिलेशन की बेस पे जो मोहब्बत मिलती है वो मोहब्बत भी क्या होती है? पायदार होती है, जानदार मोहब्बत होती है। बाप कुर्बानी देता है औलाद के लिए, सबसे पहली कुर्बानी, नस्ल नहीं रोकता, वो कहता है कोई बात नहीं, होने दो पैदा, मेरे माल में शरीक होंगे ना, मेरी औलाद है, मैं अपना पेट काट के इनको पालूंगा मैं। यहां से रिलेशन की इब्तिदा शुरू। मादा परस्त आदमी क्या रिलेशन यहीं से खत्म। वो कहते हैं मैं पैदा ही नहीं करूंगा, कमबख्त मेरा माल खा जाएगा, मैं चैरिटी कर दूंगा, अपनी औलाद को नहीं खिलाऊंगा मैं। बताओ मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? मादा हमारे मुल्क में भी ऐसा ही है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, पूरी दुनिया का कॉमन मसला बन चुका है ये। नस्ल करोड़पति लोग हैं, हजार हजार गज के बंगले में जाके कहता हूं यार तुम मां बाप कैसे रहते हो इन दीवारों की? वहशत नहीं होती इनको देख देख के? इससे तो गरीब की झोपड़ी अच्छी है जहां बच्चों की आवाजें तो आती हैं उसको। इतनी कंजूसी कि मैं अगर नस्ल, हालांकि कुदरत बता रही है, अल्लाह बता रहा है कि बच्चा पैदा बाद में होता है, मां की छातियों में दूध पहले आता है। तो इस्लाम क्या करता है? और ये सब बातें मेरे भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। ये सब किसने हमें सिखाई है? ये सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सबसे पहले कुर्बानी किसने दी है? नबी ने दी है। कितनी बड़ी कुर्बानी, बगैर किसी मुआवजे के। अगर आपका अल्लाह से और अपनी उम्मत से रिलेशन ना होता, आप ये कुर्बानी देते? अरब ने कहा, सही हदीस है, कि अगर आपको अरब की कोई हसीन तरीन औरत से निकाह करना है, हम आपके कदमों में लाकर डालने के लिए तैयार है। आपको दौलत चाहिए, हम दौलत देने के लिए तैयार है, लेकिन आप तौहीद पर बात करना छोड़ दो, आप इस्लाम की बात करना छोड़ दो। आपके पास कितना बेहतरीन ऑप्शन था। आपने क्या फरमाया? मेरे एक हाथ पे चांद और एक हाथ पे सूरज रख दिया जाए तो भी मैं अपनी दावत से पीछे नहीं हटूंगा। ये किससे रिलेशन की बेस पे कुर्बानी दी जा रही है? अल्लाह से और इंसानों से। आप इंसानों के भी खैर ख्वाह थे, आप इंसानों के भी खैर ख्वाह थे। तो मेरे भाई, मादा परस्ती जिसकी तरफ अमेरिका वालों आप लोग जा रहे हो ना, जिस मादा परस्ती की तरफ, और अपनी औलादों को भी भेज रहे हो, तो इसका अंजाम बहुत भयानक है। ये नेचर से बगावत है। तो इस्लाम सबसे पहले जो आपको रिलेशन सिखाता है वो किससे? खुदा से। मादा परस्ती में, सेकुलरिज्म में और इस्लाम में फर्क यह है कि